नमस्कार साथियों, जय भीम। भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक दलित समाज से आने वाले, एक अम्बेडकरवादी दलित समाज से आने वाले जस्टिस बी.आर. गवई जो है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। शपथ ग्रहण करने के बाद जस्टिस बी.आर. गवई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे और पूरे देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को लेकर काफी ज्यादा खुशी की लहर है। वहीं पे दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई जा रही थी, जिसको लेकर जो है वहां के तथाकथित कुछ मनुवाद किस्म के लोगों के द्वारा, वकीलों के द्वारा जो है इस चीज का विरोध किया गया और बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को वहां पे लगाने नहीं दिया गया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दलित समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर वहां पे संघर्ष कर रहे हैं। कल तो देर रात तक जो है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट के बाहर तक रखी गई। गाड़ियों में जो है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पड़ी रही, लेकिन कुछ जातिवादी वकीलों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर नहीं लगने दिया, जिसको लेकर दलित संगठनों की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। वहीं पे इस मामले में दोस्तों सुनील कुमार केत जो कि चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी कानून मंत्री रहे हैं और संविधान के निर्माता रह चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को वहां पे लगाना चाहिए। सब कुछ भूलकर जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहां पे स्थापित किया जाना चाहिए। वहीं पे दोस्तों तीसरी खबर की बात करें तो तीसरी खबर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तरफ से जो बयान दिया गया है वो काफी ज्यादा शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जिसका नाम विजय शाह बताया जा रहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी जी पर अभद्र टिप्पणी की है। बीजेपी मंत्री विजय शाह ने कहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री ने किया है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा तेजी से वायरल होने लगा। उसके बाद में हाई कोर्ट ने फटकार लगाया कि 4 घंटे के अंदर जो है इस बीजेपी मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। उसके बाद भी 4 घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। उसके बाद जो है किसी भी तरह प्रशासन के लोग, उसके बाद डीजीपी की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और अब जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जो है सोशल मीडिया पे आकर जो है माफी मांग ली है। सबसे पहले आप उसका बयान सुनिए, उसके बाद में उसने क्या माफी मांगा है वो बातें भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको बता दें कि 2 महिलाओं का नाम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आया था। पहली महिला जो कि दलित समुदाय से आती हैं, जाटो चमार समाज से आती हैं, जिनका नाम है व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो कि दलित समुदाय से आती हैं। और दूसरा नाम है
कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि मुस्लिम समाज से आती हैं। इन दोनों महिलाओं को लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल खबरें चल रही थी, जिसको लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने केवल उनके मुस्लिम समाज से होने के नाते जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी का भी बड़ा बयान सामने निकल के आया है। सबसे पहले आप सुनिए कि बहन मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। बहन जी ने पहले ट्वीट में कहा कि पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य व अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश व उमंग के उस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो यह अति दुखद व शर्मनाक है। इसके अलावा दूसरे ट्वीट में बहन जी कहती हैं कि इस क्रम में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी को भाजपा व केंद्र सरकार गंभीरता से लेकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूर करे ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हो और देश में आपसी भाईचारा व समरसता न बिगड़ने पाए। दोस्तों आगे बहन जी ने कहा कि पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात दर्ज एफआईआर उचित, किंतु भाजपा की ओर से एक्शन की देर को प्रतीक्षा। दूसरे ट्वीट में बहन जी कहती हैं कि देश में सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, नफरत, हिंसा व तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कोर्ट से पहले राज्य सरकारों को बिना भेदभाव कार्यवाही करके अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी है, वरना अपेक्षित विकास बाधित होता रहेगा जो जन व देश हित में सही नहीं है। वहीं पे पांचवी खबर की बात करें दोस्तों, पांचवी खबर है बिहार में बोध गया महाबोधि महामंदिर को लेकर जो है काफी बड़ा आंदोलन किया जा रहा है और इसी बीच इसी महाबोधि महाविहार को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे भंते बीनाचार्य जी को अरेस्ट कर लिया गया है, या यूं कहें तो उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। कल 2 बजे से भंते बीनाचार्य जी का पता नहीं चला है, जो कि महाबोधि महाविहार को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनका कुछ भी पता नहीं चला है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बौद्धों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल बौद्ध विहार पर जो है बोध गया में जो स्थित है उस पर जो है पूरी तरह से ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। अभी हाल ही में 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ब्राह्मणों ने वहां पे पूजा पाठ किया है और खुद बिहार के राज्यपाल को बुलाकर वहां पे पूजा पाठ कराया गया है और हिंदू रीति रिवाज से जो है वहां पे पूजा पाठ कराया गया है, जिसका वीडियो आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे किस तरह से पूरी तरह से ब्राह्मणवाद कायम हो चुका है और ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। महाबोधि महाविहार को लेकर जो मुक्ति को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें कई सारे बौद्धों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है और बौद्धों के धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह से ब्राह्मणों का कब्जा किया जा रहा है, पूरी तरह से ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।